आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। हम सभी प्रतिदिन किसी न किसी ऐसी बात से प्रभावित होते हैं जो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये बात हमारे जीवन में घटित हो। ऐसी स्थिति में हम संयमित कैसे रहें, संतुलित कैसे रहें, यह सिर्फ हम अपने स्वचिंतन द्वारा अपने अंदर धैर्य धारण करके ही कर सकते हैं। हम सभी के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, किसी व्यक्ति के रूप में या किसी असफलता के रूप में या उन अपेक्षाओं के रूप में जो हमें अपेक्षा होती है और उसके अनुकूल कार्य नहीं होता है, या किसी भी रूप में, या मानो किसी भी व्यक्ति से आप लड़ना नहीं चाहते और उसने ठान ली है कि वो आपको परेशान करेगा ही। बहुत बार परिस्थितियों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जब सारा चिंतन करने के बाद, सारा प्रयास करने के बाद कंट्रोल ना हो परिस्थितियों पर, तो ऐसी स्थिति में तो हम समय की प्रतीक्षा के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर पर ही छोड़ देना बेहतर होता है, मौन हो जाना ही बेहतर होता है। परंतु जब तक हम अपनी ऊर्जाओं को बचा सकते हैं, उन्हें संतुलित कर सकते हैं, जब तक हम विपरीत परिस्थितियों से हम समन्वय स्थापित कर सकते हैं, तब तक प्रयास करना चाहिए। और जो भी चीज़ें घटित होती हैं, तो सबसे पहले तो ऐसी चीज़ों को अपने अनुकूल ढालने के लिए, ऐसे वातावरण को अपने अनुकूल ढालने के लिए सबसे पहले अगर हम अपने लिए चिंतन करें, स्वयं पर वर्क करें, तो बहुत बेहतर है। सपोज दैट कि आपके साथ कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जिसे आप नहीं चाहते, किसी से आप मानो लड़ना नहीं चाहते और वो ज़बरदस्ती आपको परेशान करना चाहता है और उसने ठान ही ली है कि वो आपको परेशान करेगा। ऐसी स्थिति में अपने लिए क्या करें? तो अपने लिए पहले तो 2 पंक्तियाँ गुनगुना लें कि सरलता शीलता सुचिता, सरलता शीलता सुचिता हो भूषण मेरे जीवन के, सच्चाई सादगी श्रद्धा से मन सांचे में ढाला हो, यही है प्रार्थना प्रभुए मेरा जीवन ये आला हो। हाँ जी, तो हम स्वयं को अंदर से सरल बनाएं, शीतल बनाएं, द्वेष मुक्त बनाने का प्रयास करें और ये प्रयास करें कि हम किसी को परेशान ना करें। ऐसी चीज़ें करने से और ऐसे विषय पर चिंतन करने से हमारे अंदर निडरता आती है, साहस आता है और जिन चीज़ों से हम लड़ नहीं पा रहे हैं, जिनसे हमें ज़बरदस्ती लड़ना पड़ता है, उनसे भी लड़ने के लिए रास्ते मिलते हैं, साहस आता है और सोचते हैं कि ठीक है भाई, ये लड़ाई लड़नी ही है, कोई बात नहीं, चलने दो। लेकिन हम अपने आप को परेशान क्यों करें? हम शीतल रहें, सरल रहें, आनंदित रहें, मगन रहें। जो चल रहा है चलने दें, अपने कार्यों को अच्छे से करते रहें। किसी को परेशान करने के लिए हम नहीं सोचे, हमें परेशान करने के लिए कोई सोच रहा है तो कोई बात नहीं, सोचने का कार्य वो कर रहा है ना, वो स्वयं को परेशान करके हमें परेशान करने के लिए सोच रहा है, तो सबसे पहले उसको करने दें जो भी कर रहा है। अब वो अपना वर्क कर ले पूरा, उसका वर्क देखकर फिर उस पर चिंतन कर लें कि भाई हमें क्या इसमें करेक्शन करने हैं और कैसे उत्तर देना है। तो जीवन को आनंदित बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने ऊपर कार्य करें पहले। परिस्थितियाँ जब हमारे उससे बाहर हों, समझ से परे हों, तब तो फिर कोई कुछ कर नहीं पाता है। खैर, मौन धारण करने में और प्रतीक्षा करने में, परमात्मा से प्रार्थना करने में ही भलाई है। परंतु जब तक संभव हो तब तक स्वयं को आनंदित रखें, स्वयं को बिल्कुल भी परेशान ना करें, हर हाल में परेशान ना करें। जिन चीज़ों से परेशान हैं वो ठीक लगने लगेंगी और जो परेशान करने का प्रयास कर रहा है वो तो स्वयं परेशान है ही, हो रहा है, तो हम क्यों परेशान हो। इसलिए आनंद में रहें और जब ऐसे रहेंगे, ऐसा जीवन जिएंगे, तो सच में आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का बहुत अच्छा ऑरा बन जाएगा। आप बहुत सारी चीज़ों को बड़े ही प्रेम से, बड़ी ही सरलता से अपने अनुकूल लेने लगेंगे और
जो जीवन है वो काफ़ी अच्छा लगने लगेगा, बात बात पर परेशान नहीं होंगे। आशा करती हूँ ये बातें शायद आपके जीवन में भी कहीं काम आए। मैंने अपने जीवन में ऐसा फ़ील किया है, इसलिए इन विचारों को आपके साथ शेयर किया। आपको सबको पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।